इंडियन न्यूज चैनल के दर्पण में आप सभी का स्वागत है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज चैनल से सीधा प्रसारित। मैं हूं आपका अपना शांति कुमार गिरमिल्ला, चंद्रपुर जिला रिपोर्टर। जैसा कि यहां पर बल्लारपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रांगण में यहां पर देखा जा रहा है, वेकोली कामगार कर्मचारियों का जोरदार यहां पर हड़ताल जो चल रहा है। और सर्वप्रथम जो है मैं पूछना चाहता हूं इन्हीं से ही कि आप बताइएगा, आप अपना परिचय बताइएगा और बताइएगा कि क्या है ये और क्या चाहते हैं आप। मेरा नाम दिलीप कनकुलवार है। मैं संयुक्त खदान मजदूर संघ बल्लारपुर क्षेत्र का एरिया सेक्रेटरी हूँ। भारत सरकार ने हमारे मजदूरों के 44 कानून को खत्म करके 4 कोड में उसको रूपांतरित किया है और ये 4 कोड पूरे मजदूर विरोधी है। हमारी कामगारों की जो पहले हालत थी कानून बनने के पहले, वही अवस्था में हमारा मजदूर वर्ग जाने वाला है। और भारत सरकार हमारे कोड के जरिए 8 घंटे का कानून जो था तो उसको 12 घंटे करने जा रहे हैं, जिसके चलते हमारे मजदूरों के ऊपर काफी कुटाराघात है। और ये 8 घंटा काम के लाने के लिए मजदूरों को संघर्ष करना पड़ा, अपनी जान की बाजी लगाना पड़ा। हमारे मजदूर नेताओं का बलिदान देने के बाद ही 8 घंटे का कानून लागू हुआ। फिर से हमारे मजदूर वर्ग को गुलामगिरी में अवस्था में लाने के लिए भारत सरकार ने जो 4 कोड लाए हैं वो पूरे मजदूर विरोधी है, जन विरोधी है। और हम लोग ये मजदूर कोड कोई भी हालत में वापस लेके रहेंगे। हमने पूरे कोल इंडिया लेवल पे भारत देश में 11 फेडरेशन मिलके एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किया है। अगर एक दिन की हड़ताल से भारत सरकार हमारे कोड को वापस नहीं लेंगे तो आने वाले दिनों में सभी फेडरेशन मिलके अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का निर्णय फेडरेशन की तरफ से लिया जाएगा। और कोई भी हालत में ये 4 कोड हम पूरे खत्म करते रहेंगे, इतना ही बोलता हूँ। देखिए जैसे कि यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि 4 लेबर कोड जो है, यदि अगर ये वापस नहीं लिया जाएगा तो आगे चल के ये लोग तीव्र आंदोलन करने का भी ये लोग मंशा बना चुके हैं। और मैं इसी के साथ ही मैं और भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे महिला कामगार कर्मचारी भी यहाँ पे मौजूद है। क्या मैडम आप बता सकते हैं कि आज के इस जो हड़ताल का जो दशा जो दिखाया जा रहा है, इसके ऊपर में आपकी मंशा क्या हो सकती है? नमस्ते, मैं स्वप्ना विजय चन्ने, मैं जीएम ऑफिस में काम करती हूँ। और यहाँ जो हम खड़े हुए हैं 4 कोड लागू के हड़ताल के लिए, यहाँ महिलाओं को बहुत समस्या आने वाली है। 8 घंटे का 12 घंटे अगर ड्यूटी होता है तो वो शिफ्ट ड्यूटी भी होने जा रहा है, तो उसमें महिलाओं को तकलीफ होगी, क्योंकि रात की पारी महिला करना सुरक्षित नहीं रहेगा। आप क्या चाहते हैं कि तीनों पल्ली जो है महिलाओं के लिए उचित नहीं है? हाँ, सिक्योरिटी के महिलाओं के सुरक्षा के हित से अगर देखा जाए तो खदान में अगर महिला काम कर रही है, रात के पारी में ट्रांसपोर्टर्स रहते हैं, उनकी सुरक्षितता का तकलीफ हो सकती है। तो वो संदर्भ में महिलाओं को रात की पारी यानी शिफ्ट ड्यूटी का जो इन्होंने प्रयोजन किया है वो गलत है। और 12 घंटे ड्यूटी अगर महिला करती है तो वो घर संभालेगी, ड्यूटी करेगी या क्या देखेंगी? उनका बोझ बढ़ जाएगा, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, घर में समय कैसे दे पाएगी वो? तो इस हिसाब से ये जो कोड है महिलाओं के हित के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसके लिए हम सारे महिलाएं एक होके इसके लिए आंदोलन करने वाली है। मान लीजिएगा आपके ये जो डिमांड्स जो है, आपके डिमांड्स यदि अगर पूर्ण नहीं होता है तो आगे की रूपरेखा के बारे में आप क्या बता सकते हैं? अभी हम अगर एक दिन की हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी है। आज अगर एक दिन की हड़ताल में ये नहीं समझते हैं, हम 8 दिन महीना भर हड़ताल करने के लिए भी रेडी है, क्योंकि इससे मेरा भविष्य ही सुरक्षित नहीं होने वाला है। ऐसे इस कोड से सारे जो हमारे 5 यूनियन है उन सभी को तकलीफ होने वाली है। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम सब एकजुट होके इसके लिए संघर्ष करेंगे और आगे भी लड़ेंगे। देख लीजिएगा जैसा कि यहाँ पर इस महिला कर्मचारी के माध्यम से जो बताया गया है, यदि अगर हम आज अगर हमारे इस मांग को अगर पूर्ण नहीं होता तो हम आगे चल के इस आंदोलन को और भी तीव्र करने के लिए यहाँ पर इन्होंने अपनी ताकत, अपनी एकता को दिखाया गया है। और इसी के साथ मैं और भी पूछना चाहता हूं कि सर आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो हड़ताल जो श्रमिक संगठनों के माध्यम से जो की जा रही है, इसमें आप और भी कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं? मेरा नाम शेख जाहिद है, मैं C2 का बल्लारपुर एरिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये हड़ताल 4 कोड जो लाया है भारत सरकार ने उसके विरोध में है और ये हड़ताल जो है पूरे देश में है। इसमें तमाम जितने भी मजदूर है, तमाम मजदूर हड़ताल में। और आज बल्लारपुर में भी एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें कि इस हड़ताल को लेकर कम से कम 80 और 85 के ऊपर हमारा हड़ताल सक्सेस रहा, क्योंकि इसमें हमारे साथ एक संगठन नहीं रहने के बावजूद भी। लीजिएगा, आप कुछ बताना चाहते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत स्वागत है और दर्शकों का भी स्वागत है। ये हड़ताल जो हो रहा है कोल इंडिया में, ये 4 यूनियन जैसे चेमेस,
इंटक, आईटक, सीटू 4 यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल में भाग लिया। उसमें भारतीय मजदूर जो भाजपा के संगठन से जुड़ी संगठन है, वो सरकार के माने पीछे घूम रही है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि यह सरकार क्या कही थी कि नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। अब हमारे बहन बेटी जो कोल माइंस में ड्यूटी करती है, उनकी सुरक्षा 8 घंटे की ड्यूटी थी। राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी ने प्राइवेट से गवर्नमेंट में लिया और लोगों को, मजदूरों को हक दिया। आज तक वो कानून चलते रहेगा। 44 का माने कानून को कैंसिल करके 4 कानून बनाना तो इस देश के लिए, मजदूर वर्गों के लिए घातक है। मैं ये कहना चाहूँगा भारत सरकार के प्रधानमंत्री से कि आपने एक बार किसान से लड़े और किसान ने आपको झुकाया है। ये कोयला मजदूर, देश का कोयला मजदूर से अगर अन्याय करते हो तो आपको गद्दी से उतारने की जिम्मेदारी हमारा कोयला मजदूरों का रहेगी। आपसे आग्रह है कि कोयला मजदूरों का शोषण और देश के मजदूर किसान को आप छेड़ो मत। जो लोगों के न्याय मिल रहा है उसको न्याय के मिलने दो, इतना ही मैं कहता हूं। और मजदूरों की ताकत को कुचलने का काम मत करो। ये मजदूर किसान, अगर देश का नौजवान जाग जाएगा तो आपको गद्दी से उतार देगा और ईंट से ईंट बजा देगा। आपको सरकार को देख लीजिएगा जैसा कि यहाँ पे इनमें जो आक्रोश जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तमाम हमारे हड़ताल के सभी यहाँ पर हमारे जो सदस्य जो खड़े हैं, इनके इनमें जो जोश और इनकी आक्रोश जो देख रहे हैं। यदि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देने चाहते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसी आक्रोश के साथ मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आप बताइएगा कि इस यदि अगर आप आगे चलकर अगर आपकी मांगे अगर पूरी नहीं हो पाती है तो इसकी आगे चलकर आप और क्या करना चाहते हैं और इसको किस तरीके से रूपरेखा देना चाहते हैं। मेरा नाम विश्वास साड़वे है। मैं राष्ट्रीय कोयला खदान मजदूर संघ इंटक का एरिया का बल्लारपुर क्षेत्र का सचिव हूँ। ये जो आपने जो पूछा, ये जो अभी 1 दिन का जो हड़ताल है आज हम लोग कर रहे हैं, ये हमारे बल्लारपुर क्षेत्र के अंदर 90% सक्सेस रहा है। अगर ये आज के हड़ताल से ये केंद्र सरकार अगर झुकती नहीं है तो हम आगे और इससे भी बड़ा एक आंदोलन खड़ा करेंगे। आज देश के अंदर जो 10 फेडरेशन यहाँ पे उतरी है, मैदान में जो उतरी है, क्योंकि ये भारत सरकार की जो नीति है, 44 कानून जो लागू थे हमारे मजदूरों के लिए, वो हमारे मजदूरों के हित में थे। लेकिन इस सरकार ने नया, ये बहुत पुराने हो गए हैं, इसमें कुछ दुरुस्ती होनी चाहिए। ये दुरुस्ती के बहाने से ये 4 कोड हमारे ऊपर जो लागू किए हैं, ये चारों कोड हमारे मजदूरों का पूरा कुटाराघात करने जा रहे हैं। इसका विरोध हमारे देश के 10 फेडरेशनों ने किया है, क्योंकि ये जो भारत सरकार है ये पूरी तरह से अपने जो औद्योगिक दोस्त है अदानी और अंबानी, इनके जो मजबूती देश के अंदर बढ़ रही है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ का जो मजदूर वर्ग है उसको पूरा उसका खच्चीकरण करने का काम कर रही है। आज जो मजदूर 1-1 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह उठाएगा, जब वो प्राइवेट के हाथ में जाएगी, अदानी अंबानी के हाथ में जब माइन से जाएंगे, उसको 17 और 18 हजार रुपए पगार मिलेगा। आज जो स्थिति हमारे मजदूर वर्ग के ऊपर आके पड़ी है, उसको कहीं ना कहीं एक जबरदस्त तरीके से विरोध होना चाहिए। आज हमारे कोयला उद्योग से लेके पूरे भारतवर्ष के मजदूरों ने आज दिखा दिया है केंद्र सरकार को, ना इस देश का किसान तुम्हारे आगे झुका है, ना इस देश का मजदूर तुम्हारे आगे झुकेगा। और हमारे जब तक हमारी मांगे हासिल नहीं करेंगे, ये 4 कोड जब तक रद्द नहीं करेंगे, तब तक हम शांत बैठने वाले नहीं है। लीजिएगा यहाँ पर और भी जानकारी हमें दी गई है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक इस हड़ताल को इस तरह हम लोग जारी रखेंगे। और यहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि सर आप बताइएगा कि आप जो है इस हड़ताल के बारे में, यानी आप क्या चाहते हैं और किस तरीके से हमको उच्च शिखर तक पहुंचाने का जो प्रयास आपके माध्यम से आप क्या हमारे कामगार कर्मचारियों के बीच अपना मनोभावना को रखते हैं। अभी बल्लारपुर क्षेत्र में जैसे हमारे कामगार बहुत अभी जागरूक हो गए हैं, क्योंकि अभी आज का ये स्ट्राइक ये हमारे बल्लारपुर क्षेत्र में 90% सक्सेस हुआ है। जो एक संगठन है वो तो सरकारी संगठन है, वो संगठन को हमको कुछ करना है नहीं, क्योंकि वो कभी हमने आज तक इतने सामने स्ट्राइक किए है, वो कभी स्ट्राइक में रहा नहीं है। तो ये हमारा जो चारों यूनियन का जो संघर्ष समिति है, उसमें ये हमारा चारों यूनियन का जो स्ट्राइक है पूरी 90% से हमारा यानी 100% ही सक्सेस है। उनका जो है वो देखे, लेकिन जो हमने अभी जो चाहिए सरकार का जो भारत सरकार की जो नीति है, जब से बीजेपी सरकार आई है, वहाँ कामगारों का
हरदम ये कुटाराघाती कर रही है। आपने देखा है कि दिल्ली में 1.5 साल किसान के खिलाफ जो कानून लाया था इन्होंने, वो वहां पर करीब करीब हमारे 800-900 किसान मजदूर उन्होंने पूरा दिल्ली जाम किया था और 800 मजदूर कभी मर गए थे। लेकिन कभी मोदी जी ने वहां पर संसद के उनके लिए ना श्रद्धांजलि किया था, ना कुछ अर्पण किया था। हम चाहते हैं कि कामगार, देश के कामगार अगर एक साथ आ जाएंगे तो बिल्कुल ये जो कोड है 4 कोड बिल्कुल वापस लेना ही पड़ेगा, इनको मजबूरन वापस लेना पड़ेगा। लेकिन अभी हमारी यहाँ पर देखा गया है कि नारी शक्ति भी, नारी महिला भी हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर वो सामने आ रही है, क्योंकि जो कोड ला रही है। कितना % यहाँ पर सक्सेस होने का संभावना है इस हड़ताल? ये हड़ताल 90% सक्सेस हो गया है। दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 90% यहाँ पर ये हड़ताल को सक्सेस करने में हम एकत्रित हुए हैं। तो मैं कैमरामैन मेरे दोस्त के साथ, मैं शांति कुमार गिरमिल्ला, इंडिया न्यूज़ दर्पण चैनल से।